नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बजट के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में आज 1 फरवरी है और आज हमारे देश का बजट आ चुका है। तो बजट के बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हमारे देश में किस टॉपिक पर क्या बजट आया है। लेकिन इससे पहले हम आज जानेंगे कि हमारे बजट्स बनने से पहले उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, कब बजट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, और वो सारी चीज़ें हम एक एक करके जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल का बजट हमारी नाणा मंत्री निर्मला सीतारमण जो प्रेजेंट करने वाले हैं, उस बजट में दो महत्व की बातें हैं। एक है कि बजट कोई दस्तावेज के रूप में नहीं है, यानी कि बजट पूरा पेपर लेस है, और जो भी प्रेजेंटेशन होने वाली है बजट की वो डिजिटली होने वाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर बजट है क्या, उसको तैयार करने की क्या प्रोसेस है, उसको तैयार करने के बाद किस प्रोसेस के साथ उसको निकाला जाता है, और हमारे देश में फर्स्ट टाइम बजट कब लॉन्च हुआ था, किसने लगाया था। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवड़ा प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जी प्रकाश। तो हम आज बजट में जानेंगे कि आखिर बजट है क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं कि एक परिवार में एक मुखिया होता है, और मुखिया अपने घर चलाने के लिए वो जॉब या बिजनेस करता है। बिजनेस के साथ साथ वो अपनी एक खर्च की, अपनी इनकम की और एक सेविंग की वो लिस्ट बनाता है। वो वो बजट, घर का बजट महीने का होता है। वो महीने के बाद वो देखता है कि मैं क्या प्रॉफिट हुआ, मैंने किस तरह से खर्च किए और कितने बचाए। इसी तरह से हमारा देश का भी एक बजट होता है। वो बजट पूरे वर्ष का होता है, पूरे साल का होता है। उसमें भी सेम इसी तरह की प्रोसेस होती है कि उसे भी बजट में तय किया जाता है कि हम क्या खर्च करने वाले हैं, हमारी क्या इनकम है, और हम कितना बचा सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम जानते हैं कि आखिर बजट है क्या। तो बजट 3 हिस्सों में बटा हुआ है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बजट एस्टिमेट। तो बजट एस्टिमेट में यह आता है कि आने वाले समय में यानी कि 2021-22 में हम किस तरह से बजट को लाएंगे, क्या खर्च होने चाहिए, क्या प्रॉफिट हमारा होगा, और क्या हम शेष बचा सकते हैं। दूसरा होता है रिवाइज एस्टिमेट, यानी कि हमारे पिछले साल का जो बजट था वो इस साल से मैच होता है कि पिछले साल हमने जो भी एस्टिमेट लगाया था उससे ज़्यादा खर्च हुआ है, या उससे ज़्यादा हमारी शेष बची है, या हमें इनकम थी वो इनकम सोर्स बढ़ा है। उस हिसाब से पिछले साल के हिसाब से इस साल का वो एस्टिमेट बनता है, हमारा बजट बनता है। तीसरा होता है हमारा एक्चुअल बजट, जो बताता है कि पिछले 2 साल पहले यानी कि 19-20 में हमारे देश में क्या इनकम आई, क्या खर्चे हुए, क्या एक्सपेंस थे, वो सारी चीज़ें पिछले 2 साल से क्या चल रहा था, वो सारी चीज़ें हमें बताती है पिछले 2 साल की। अब बात करते हैं कि बजट की प्रोसेस एक्चुअल में होती क्या है। तो बजट आने से 5 महीने पहले यानी कि सितंबर महीने में हमारे मंत्रालय के विभाग हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, हमारे राज्य हो गए, इन सभी को केंद्र से एक लेसन भेजा जाता है कि भैया आप हमें बताओ कि आपको अंदाजित कितना एस्टिमेट आएगा, आपके बजट में कितना खर्च होगा। वो सारी चीज़ें एक एस्टिमेट के रूप में भेजने के लिए वो एक 5 महीने पहले की फर्स्ट प्रोसेस यानी कि वो शुरू होती है। यानी कि आगामी वर्ष में जो फंड हमने दिया था आपको, उस फंड के हिसाब से आप हमें बताओ कि इस फंड में आपको अंदाजित कितना फंड हमसे चाहिए। अब बात करते हैं अक्टूबर नवंबर में नाणा मंत्रालय अलग अलग कैबिनेट अलग अलग विभागों के साथ बैठकर चर्चा करते हैं, और किस विभाग को कितना फंड देना चाहिए, कितना फंड रिलीज होना चाहिए, इस सारे टॉपिक पर वो विचारधारा करते हैं। और इसके बाद किस विभाग को फंड देना है, किस विभाग को ज़्यादा कम, वो सारी चीज़ें वहाँ पर तय होती है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद बजट की एक डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलती है, लेकिन इस साल नहीं निकलेगी। हमने आपको बता दिया कि इस साल का बजट एकदम पेपर लेस है, यानी कि डिजिटल है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद यानी कि बजट आने के 1 हफ्ते पहले नाणा मंत्रालय में एक अलविज सेरेमनी होती है। उसमें जो बजट से जुड़े जो भी लोग होते हैं, इन लोगों को नाणा मंत्रालय में ही रोक लिया जाता है, और उनसे बाहर के लोग कोई भी संपर्क ना कर पाए, इसी तरह से उनको वहाँ पर रोक लिया जाता है। और हफ्ते बाद नाणा मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण
जो इस साल का बजट प्रेजेंट करने वाले हैं, वो बजट देने के बाद उन लोगों को जिन्होंने नाणा मंत्रालय को रोक के रखा था लोगों को, उन लोगों को रिलीज किया जाता है। वो बात आप समझ गए होगी कि बजट आने से पहले लीक ना हो जाए, इस वजह से ये सारी प्रोसेस होती है। और आता है बजट के एक दिन पहले इकोनॉमी सर्वे। इकोनॉमी सर्वे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, पहले आप वो देख लीजिए कि आखिर बजट से पहले एक दिन का इकोनॉमी सर्वे आता क्यों है। हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि एक इकोनॉमी सर्वे का मतलब ही यही है कि सपोज कि हमारे देश में कोई राजा महाराजा है, वो गद्दी पर बैठने वाला है, तो वो अपने राजदूत को क्या कहेंगे कि पूरे राज्य की आप शेयर करो, पूरे राज्य में जाओ, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर जा कुछ चीज़ें चल रही है, गलत चल रही है, सही चल रही है, वो सारी चीज़ों को हमें ला कर दो, हमें बताओ, क्योंकि हम गद्दी पर बैठने के बाद वो सारी चीज़ों को हम एक एक करके उसको सॉल्व कर सकें। तो इकोनॉमी सर्वे का मतलब यही होता है कि बजट आने से पहले ये सारी सर्वे क्या करता है, इकोनॉमी को लेकर वो सारी चीज़ें सर्वे होती है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। 1964 तक इकोनॉमी सर्वे और हमारा बजट एक साथ ही आता था, लेकिन 1964 के बाद इकोनॉमी सर्वे एक दिन पहले आता है और दूसरे दिन हमारा बजट आता है, यानी कि कल को हमारा इकोनॉमी सर्वे आ चुका था। आगे बात करते हैं कि हमारा बजट बन गया तो बजट की अब मंजूरी लेनी पड़ती है। जी हाँ, मंजूरी हमें राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद बजट कैबिनेट में चर्चा होती है और वो बजट बाहर आने के बाद वो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों गृह में वो पसार होता है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों गृह में से पसार होने के बाद ये बजट 1 अप्रैल को हमारे देश में लागू हो जाता है। हमारा देश का नाણાकीय वर्ष हम सभी को पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यही है कि बजट आने से लेकर ये प्रोसेस होती है। अब हम जहाँ जानते हैं हमारा लास्ट टॉपिक कि हमारे देश में फर्स्ट टाइम बजट कब लॉन्च हुआ था। तो हमारे देश में फर्स्ट टाइम बजट 161 साल पहले हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी। हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने फर्स्ट हमारा बजट लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1860 में। जिस वक्त के ब्रिटिश के नाणा मंत्री थे जेम्स विल्सन। जी हाँ, आपने सही सही सुना है कि जेम्स विल्सन ने हमारे देश में फर्स्ट टाइम हमारा बजट लॉन्च किया था आज से 161 साल पहले, यानी कि 1860 में। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारा फर्स्ट बजट बाहर आया था। वो हमारा फर्स्ट नाणा मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने हमारे बजट को प्रेजेंट किया था और वो 26 नवंबर 1947 में हुआ। 26 नवंबर 1947 से 31 मार्च 1948 तक ही था, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारा नाણાकीय वर्ष चेंज हो जाता है। तो 1 अप्रैल के बाद किसने लॉन्च किया तो वो भी हम जान लेते हैं। 26 जनवरी 1950 में हमारी गणतंत्र दिन की स्थापना होने के बाद ये बजट बाहर आया था। 28 फरवरी 1950 उस वक्त के नाणा मंत्री थे जॉन मथाई। तो बजट से पहले एक छोटी अनसुनी कहानियाँ थी जो आपको समझना जरूरी था कि आखिर बजट से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है। तो हमने आपको एक एक करके सारी चीज़ें हमने बताई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।